गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। तृणमूल सांसद सौगत राय ने आज फिर बंगाल में आई कोरोना महामारी के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने कहा है कि लोगों के खून से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के हाथ रंगे हैं। और আমি আপনাদের বলতে চাই, নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন আমরা বলি সুপার স্প্রেডার আছে অনেক, কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশন হচ্ছে সুপার স্প্রেডার। মাদ্রাস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব ব্যানার্জি নিয়ে বলেছেন, এপ্রিল মাসে মোদি এবং শাহ বাংলায় 50টি জনসভা করেছে, দিনে 2টি বেশি, কোনো কোভিড সুরক্ষা মানা হয়নি। প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বলে এসছে যে 8 দফায় নির্বাচন নয়, অনেক চিঠি লেখা হয়েছে, কমিশন শোনেনি। তৃণমূল লাস্ট বলেছিল 19 তারিখ যে শেষ 3 দফা একসাথে করা হোক, কমিশন তাও শোনেনি। সেই জন্যই বিভিন্ন হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছে। মানুষের রক্ত নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের হাতে লেগে আছে। সবচেয়ে যেটা আমি আপনাদের জানাতে চাই যে বাংলায় আমি যেটা বললাম, এই যে করোনা বৃদ্ধি, এর জন্য কেন্দ্র দায়ী, নির্বাচন কমিশন দায়ী। একটা দেখুন, 10ই মার্চ বাংলায় সক্রিয় রোগী অ্যাক্টিভ পেশেন্ট ছিল 3127। 7 দফার পরে 27শে এপ্রিল 1,06,15 হচ্ছে সক্রিয় অ্যাক্টিভ পেশেন্ট। কোভিড এক্সপোজার কি করে মানুষের হল? শেষ দুটি দফার নির্বাচন মানে 26 তারিখ এবং 29 তারিখের নির্বাচনে 71টি কেন্দ্র, একদিন 34 এবং আরেকদিন বাকি কোনো 1,69,00,000 ভোটারের মধ্যে ভোট দেবেন ধরা যাক 1,40,00,000, 83%। এছাড়া 4.5 লক্ষ ভোট কর্মী, প্রার্থীদের এজেন্ট ও নিরাপত্তা রক্ষী, বুথ প্রতি 26 জন ধরে, তার মানে 1,40,00,000 আর 4.5 লক্ষ, প্রায় 1,45,00,000 মানুষ কোভিডে এক্সপোজড হয়েছে। এই এক্সপোজার যেটা আমরা বারবার বলেছিলাম যে এত দফা ইলেকশন করো না, এই এক্সপোজারের জন্য পুরো দায়ী भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले राज्य के पूर्व मंत्री उपेंद्र विश्वास ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया। नहीं, इसमें कोई कारण नहीं है, ये क्यों हमने दिया ये कोई कारण नहीं है। बहुत पहले ही मैंने मन स्थिर किया था कि हम ये साल में हम इस्तीफा देंगे। नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अभी भी हम बोल सकते हैं कि मेरा पार्टी का जो सभ्य लोग है, इन लोग का साथ पे एकदम मधुर संपर्क है। इसी में कोई झगड़ा का बात, कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, अगर हम मान लीजिए जो एक दफ़ा और भी है बाकी, मैं देख करके मैंने देखा है जो कौन पार्टी विन किया, तो हमने उसी टाइम में अगर हम पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये सवाल उठ सकता है। जो हम रिजल्ट देख करके सिद्धांत लिया, तो हमने वो तो उसी लिए मैंने एक दफ़ा से पहले ही मैंने किया था। इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन ये सिद्धांत हमने पहले ही ले चुका था कि इलेक्शन से पहले कम से कम एक दिन पहले हम इस्तीफा देंगे। नहीं, अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जाएगा वो कागज़ जाएगा, देखेगा उन लोग, अगर करेगा तो, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो बंदा किसी का झगड़े का आदमी नहीं है। अब तो इस्तीफा देने के बाद आप पॉलिटिक्स में रहेंगे या पॉलिटिक्स से हम नहीं रहेंगे। मैं रहूँगा काम में रहूँगा, सोशल सर्विस में मैं रहूँगा। खास करके बागदा जिस जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर में हमारा एक NGO है, वो फ्रेंड्स ऑफ बागदा करके, उसी में बहुत
बाकी पड़ा हुआ है वो हम करेंगे। अगर कोई काम देगा, हम कोई भी देगा मेरे को, जैसे एनजीओ लोग करते हैं, देगा भाई करेंगे काम। नदिया में वैक्सीन की भी कालाबाजारी का आरोप लगा है। चाकदा पौरसभा के 12 नंबर वार्ड के स्वास्थ्य केंद्र में लोगों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका आरोप है कि लोग रात के कतार में खड़े हैं पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है और पीछे के दरवाजे से पैसे लेकर वैक्सीन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बड़ा कदम उठाया। ICMR ने 6 अलग अलग टेस्टिंग के तरीकों को भारत में अनुमति दी है। पुलिस अभियान चलाकर उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो सांसों के दुश्मन बन बैठे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में पंजाबी बाग पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। उनका मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक शख्स का PPE किट पहनकर डांस करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। PPE किट में डांस करने वाले शख्स एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। बताया जा रहा है कि बैंड बाजे की आवाज सुनकर ड्राइवर बारात में डांस करने पहुंच गया। ऑक्सीजन न मिलने से मरीजों की मौत हो रही है। इस बीच बोकारो से 64 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन देर रात भोपाल पहुंची। बुधवार सुबह 7:55 पर न सिर्फ असम भूकंप से पूरी तरह हिल गया, बल्कि उसके झटके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में महसूस किए गए। गनीमत है कि जान का नुकसान कम है, लेकिन बिल्डिंग और सड़कों पर असर पड़ा है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के 4 बड़े होटलों को अस्पतालों से लिंक करने का आदेश दिया है, ताकि सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों का इलाज किया जा सके। विवेक विहार में होटल जिंजर, शाहदरा में होटल पार्क प्लाजा, कड़कड़ड्रुमा के पास होटल लीला एम्बियंस, हरिनगर में होटल गोल्डन ट्यूलिप NCL में अधिकारियों के लिए VIP सुविधा मुहैया करवाने के लिए कहा गया है। हर रोज सामने आने वाले आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वहीं बढ़ती मौतों की संख्या हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,149 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 381 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना से हालत खराब होती जा रही है। मरीजों की दवाएं तक नहीं मिल रही। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोरोना मरीजों के परिजन नोएडा के CMO के सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके पांव पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें रेमडेसिविर की डोज मिल जाए। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगने की घटना बढ़ गई है। अब ठाणे में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस घटना में अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई। ठाणे के मुंब्रा इलाके में स्थित प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लगी है। बम्बई हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कोविड-19 से जान गंवाने वालों के शव घंटों तक नहीं रखे जा सकते, और इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और BMC से राज्य और मुंबई में शमशानों की स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।